हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अपने मॉर्निंग रूटीन से नहा धो के मैं फ्री हो चुकी हूँ। कहने को कहा जाए तो मैं घर समेट रही हूँ, लेकिन दो छोटे बच्चे जब घर में हो तो हमेशा घर सिमटा हुआ कैसे हो सकता है। थोड़ा यहाँ समेटती हूँ तो उधर बिगड़ जाता है, उधर समेटने जाती हूँ तो कहीं और बिगड़ जाता है। तो दिन भर मैं घर समेटती ही रहती हूँ, लेकिन घर तो समेटता रहेगा। उसको साइड में रखते हुए पहले हम अपनी पूजा कर लेते हैं, अपने भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। अपने दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि फटाफट से मंदिर का दिया जलाया हमने और आशीर्वाद लिया है भगवान जी से। मॉर्निंग रूटीन वाली डेली पूजा की है। घर में तो मैं बच्चों और घर के चक्कर में ही रह जाती हूँ। कभी कभी तो पूजा करने में लेट हो जाती हूँ, लेकिन जिस दिन भी टाइम से हो पाती है पूजा, उस दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है कि बहुत अच्छा लगता है। बेटू भी नहा लिया है, उसने रेडी हो गया है और मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करता है वो डेली आजकल, क्योंकि उसकी वैकेशंस चल रही हैं। और मैंने अपने बेटे को बुलाया कि चलो आओ नाश्ता कर लेते हैं। अब हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और इसी तरह से ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी क्वार्टर में है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करके रहने होते हैं हमें यहाँ पे। तो हम इसी तरह से ज़मीन पे खाते हैं, कोई डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 BHK क्वार्टर है। इसमें 2 ही रूम्स हैं। वैसे भी दिन का एक टाइम का खाना हमें इसी तरह से नीचे बैठ के खाना चाहिए, हमारे बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, और हम इस एज में अगर बच्चों को सिखाएंगे तो वो हमेशा इसे याद रखेंगे और फॉलो करेंगे। नाश्ते में बनी थी नमकीन सेवइयाँ, या कहें तो बैम्बिनो। इसे हम इस तरह से साथ में एंजॉय कर रहे थे। छोटा बेटा भी निन्नू से आ गया था और दोनों बच्चे फिर एंजॉय करने लगे ब्रेकफास्ट को साथ में मेरे साथ। छोटा बेटा अब जबकि सारी चीज़ें टेस्ट करने लगा है और सब चीज़ें लगभग खाने लगा है, तो उसे नई नई चीज़ें देख के बहुत एक्साइट हो जाता है और बहुत अच्छे से मन से खाता है। और देखिए खुश सा नज़र आ रहा है। आज नाश्ता करने के बाद दोनों बच्चे खेलने लगे और खेल रहे थे, और यहाँ पे मैंने अपना शूट डे कंप्लीट किया। जी हाँ, एक गाने का शूट मुझे करना था तो वो कंप्लीट किया, जिसे आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा। और जाइए ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस तरह शूट करना मेरी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। और ये शाम का वक्त हो चला है, लेकिन शूट डे का जो खुमार था अभी तक नहीं गया है। कभी ना कभी तो मेरे व्यूअर्स सोचते होंगे कि ये हमेशा नाचती गाती सी रहती है। जी हाँ, मैं इसी तरह से लाइफ के हर पल को एंजॉय करना सही समझती हूँ और करती हूँ एंजॉय। छोटे छोटे से मोमेंट्स को भी बहुत एंजॉय करती हूँ। दोनों बेटे भी आ गए हैं मुझे देख के कि मम्मा क्या करती रहती हैं, कैसी सी मम्मा है ये। एक्चुअली बारिश के इस मौसम में जिस तरह का मौसम हो जाता है, सुहावना सा, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नेचुरली हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं, हमारे लाइफस्टाइल में भी आ जाती हैं। तो दोनों बेटे मुझे देख के एंजॉय करने लगे। ऐसा करके दोनों बच्चों को मैं ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ को इसी तरह से एंजॉय करते हुए हमें स्पेंड करना है, हमेशा हर पल को जीना है। कैसी भी बात हो, लाइफ का कैसा भी टाइम हो, कैसा भी मोमेंट हो, चाहे कितना बड़ा भी हो, चाहे कितना भी छोटा हो, या कितना हैप्पी मोमेंट हो या कोई सैड मोमेंट हो, हमें इसी तरह समझदारी से और खुश मिजाज होके हमेशा हैप्पी रहकर, खुश रहकर हमारे सारे पलों को इसी तरह से स्पेंड करना है, और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल लाइफ देते हुए इसी तरह से एंजॉय करते हुए हर चीज़ का सामना करना है। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल एंड मोटिवेशनल लाइंस हो गई। एक्चुअली क्या है कि लोग समझ नहीं पाते कि अकेले रहकर भी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं और बहुत सारे काम हमें अकेले संभालने होते हैं, बहुत सारे हमारे कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबको इसी तरह हंसते हुए साफ चित्त मन से देखें तो हर चीज़ का हल हमारे सामने आ जाता है। परेशानी नहीं लगती। खुशियाँ अगर हमारे अंदर ही मौजूद होंगी तो हम उसे सब जगह स्प्रेड कर पाएंगे और अपनी परेशानियों को जीत पाएंगे। आज की बातें थोड़ी फिलोसॉफिकल हो गई, लेकिन मेरी तो यही लाइफस्टाइल है। हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।